नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। वार्ड 30E झिलमिल में इस समय हम हैं और सुरेश पाल जी हमारे साथ में हैं। ये आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और साथ ही मंडल अध्यक्ष हैं। अगर बात करें एमसीडी चुनाव 2022 की तो तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ ही महीनों में घोषणाएं हो जाएंगी। अगर चुनाव आयोग की बात करें तो वो भी तैयारियों में है, रोटेशन हो रही है। किस तरह से सारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएंगी इसी हफ्ते लास्ट में, जनवरी लास्ट में। ऐसे में हम बात करेंगे सुरेश पाल जी से, क्योंकि झिलमिल में इस समय मौजूदा निगम में है भाजपा से निगम पार्षद। ऐसे में किस तरह से आम आदमी पार्टी की तैयारी है, आइए इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। सुरेश जी, जनता को गणतंत्र दिवस की ढेर बधाई और शुभकामनाएं आपकी तरफ से किस तरह से रहेगी? मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं गणतंत्र दिवस की। मैं पूरे झिलमिल वार्ड और शादरा को इसके हार्दिक शुभकामनाएं 26 जनवरी के लिए। जी, हम सब के लिए ये बहुत ही एक राष्ट्रीय त्यौहार है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं इसको। जी। सुरेश जी, अगर हम झिलमिल की बात करते हैं तो किस तरह से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी? सुरेश पाल जी किस तरह से अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे और झिलमिल की जनता क्या चाहती है इस बार? हम जो है नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि एमसीडी में 15 साल से जो है भाजपा सरकार है और जनता अब की बार बदलाव चाहती है। जैसे दिल्ली सरकार हॉस्पिटलों के लिए बढ़िया हॉस्पिटल इलाज दे रही है, फ्री इलाज है, दवाइयाँ फ्री है, टेस्ट फ्री हैं। केजरीवाल जी ने सारी चीज़ें बढ़िया करी हुई हैं दिल्ली हॉस्पिटल के लिए। ऐसे ही हमें एमसीडी के अंदर चाहते हैं कि एमसीडी में भी हम आम आदमी पार्टी आएगी और एमसीडी के जितने भी हॉस्पिटल हैं सबको सुधार होगा। दूसरा नंबर एजुकेशन। जी, एजुकेशन के लिए एमसीडी के अंदर स्कूल हैं लेकिन टीचर नहीं है, तो वहाँ बच्चे की गिनती काउंटिंग नहीं हो पाती। जी, बच्चे ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई जो है सही नहीं है। जैसी दिल्ली सरकार में स्कूल हैं, आज जो प्राइवेट स्कूल से हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल में आ रहे हैं बच्चे, इस तरह एमसीडी के स्कूल में भी हम इसी तरीके से भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे और एमसीडी में बदलाव होगा। महिलाओं के लिए किस तरह से काम करेगी इस बार एमसीडी, आपकी एमसीडी? महिलाओं के लिए एमसीडी सारे बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि जो सबसे मेन चीज़ है भ्रष्टाचार। जैसे कि सफाई कर्मचारियों को हमारे को कई महीने तक सैलरी नहीं मिलती, हमारे डॉक्टर भाई हैं उनको सैलरी नहीं मिलती, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, 4-4 5-5 महीने होते हैं लोग काम करते हैं, उसके बाद भी सैलरी नहीं मिल पाती। तो मेन हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। सुरेश पाल जी, झिलमिल में किस तरह से प्रदर्शन किया है, काम किया है इन्होंने? क्योंकि भाजपा का कहना है कि वो उन्होंने विकास किया है और यहाँ के निगम पार्षद भी बार बार दोहराते हैं कि काम किया है। आपको लगता है कि काम हुआ है झिलमिल में? हमारे यहाँ पे एमसीडी के अंदर जितनी जब से बीजेपी आई है, सबसे मेन चीज़ है सफाई। जी, एक छोटा सा काम है एमसीडी का, सफाई। सफाई में गली गलियों के अंदर आप देख सकते हैं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ भी लोग मच्छरों से परेशान हैं। डेंगू से इतनी बड़ी बीमारी हुई है, अब की बार तो मच्छरों के लिए जो फॉगिंग करते हैं वो भी नहीं करी एमसीडी ने। जी, और बीजेपी सिर्फ है ना ये देखती है कि भ्रष्टाचार फैलाती है, जहाँ से भी कहीं से भी पैसा लेना है वहाँ से पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं। किसी का चाहे मकान बन रहा है उस पर लेंटर के लिए, चाहे चाहे अपना जो है जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो या दुकानों के लाइसेंस हो, कन्वेंशन चार्ज हो, सबके अंदर भ्रष्टाचार है। और इसके अंदर जो निगम पार्षद है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। पाल साहब, अगर कहेंगे तो वो ये कहेंगे साफ तौर पर कि आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन क्या कोई प्रूफ है आपके पास जिस तरह से आरोप लगा? हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं। पहले हमने जो है पहले जितेंद्र सिंह सड्डी थे निगम पार्षद, उनको लैंडरबाज कहा गया। ऐसी जो अब निगम पार्षद है पंकज लूथरा जी, उनकी बहुत सारी कंप्लेंट है, जैसे कि सफाई के लिए मेन दिक्कत है सफाई। इस समय तो पंकज जी नहीं है, इस समय तो उनकी पत्नी धर्मपत्नी गीतिका जी हैं। क्या क्षेत्र में दिखाई देती हैं? गीतिका लूथरा जी जब से यहाँ से जीती हैं 5 साल होने जा रहे हैं, अभी तक कोई भी उनको कोई भी ये कह दे कि हमारे इलाके में आई है, दौरा कराए या कोई काम कराए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यानी लगता है कि गीतिका जी जीत कर तो आई, लेकिन चुनाव जो काम कर रहे हैं क्षेत्र में वो नहीं कर रही हैं, उनके पति कर रहे हैं। सारा काम जी उनके पति करते हैं।
और ज़्यादातर वो प्रचार ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लगता है कि पार्टी इस बार अगर मौका देती है, किस तरह के लोगों को मौका मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी की तरफ से? आम आदमी पार्टी से मैं तो यही निवेदन करूँगा, अपने जो विधायक है रामनिवास गोयल जी, वो काफ़ी सुलझे हुए हैं और सब एक एक चीज़ को जानते हैं बारीकी से। मैं चाहता हूँ कि एक सबसे पहले तो ईमानदार आदमी होना चाहिए, जो इलाके में काम करे, और मेहनती होना चाहिए, और जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। आपको अगर मौका मिलता तो किस तरह का विकास कार्य आप मैं सबसे पहले मैं एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना पाल कमर्शियल कॉलेज इंस्टीट्यूट है। मैं 30,000 बच्चों को टाइपिंग सिखा चुका हूँ। ठीक है, उसमें 10,000 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिला चुका हूँ, डीएससी बोर्ड के थ्रू। बहुत बढ़िया। दिल्ली अधिनियम चयन बोर्ड के थ्रू, एक हमारा बोर्ड है दिल्ली का, उसके थ्रू 10,000 बच्चों को ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट जॉब दिला चुका हूँ। पहले ऑफलाइन फॉर्म होते थे, उनको बताता था मैं, जिसकी 30 की स्पीड होती थी, फार्म भरवाता था खुद। 10,000 बच्चों को टाइपिंग से मैं जॉब दिला चुका हूँ। और जो कड़कड़डुमा कोर्ट है, वहाँ से मैडम हमारे 250 बच्चे मेरे यहाँ से सर्टिफिकेट ले चुके हैं, और एडवोकेट होते हुए उन्होंने टाइप सीखी है मेरे यहाँ पे। तो लगता है कि आपके आने के बाद शिक्षा के माध्यम से आप झिलमिल में क्रांति लाएंगे? सबसे बड़ी बात है, मैं शिक्षा के क्षेत्र में मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं इसमें ज़्यादा काम करूँगा। और सफाई? सफाई के लिए तो मैंने सफाई, और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सबसे पहले मैं यही मुद्दा उठाऊंगा कि जो सफाई कर्मचारी है उनको 10 तारीख तक पेमेंट मिल जानी चाहिए। उनको लगता है कि जो भाजपा शासित एमसीडी है, उनका कहना है कि दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, वो बार बार फंड के लिए रोते हैं, तो क्या लगता है वो सब? फंड तो देखो जी, टाइम टू टाइम हमारे केजरीवाल सरकार है, टाइम टू टाइम देते रहते हैं। अच्छा। लेकिन ये भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि इनका है ना पेट ही नहीं भर नहीं पाता। मतलब ये है कि यही कि रोते रहते हैं कि हमें फंड नहीं मिला। फंड तो एमसीडी में इतना, अगर ये भ्रष्टाचार अगर कम हो जाए तो शायद ये रोने पड़े। जनता से, झिलमिल की जनता से क्या अपील करेंगे आगामी चुनाव को लेकर के? मैं जो आने वाले चुनाव है एमसीडी 2022 का, हमारा मिशन यही है कि आम आदमी पार्टी को जिताए। तो कुल मिलाकर के आपने सुना सुरेश पाल जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झिलमिल में इस बार बदलाव होगा, लगेगी शिक्षा पर काम होगा, शिक्षा में क्रांति आएगी। देखते हैं, इस समय पर एमसीडी चुनाव सामने है, आप सभी ध्यान से सुनिए लोगों की बातें, क्योंकि चुनाव के वक्त मतदाता आप होंगे। 5 साल तक किसी पर आरोप लगाने से अच्छा है कि हम इन्हें सुने और उसके बाद जाकर बटन दबाएं। तो देखते रहिए नमामि डिजिटल।